कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। Hello everyone, a very good morning to everyone. Thanks for coming to this session. I know मैं छुट्टी पे हूँ, बट आपके लिए फिर भी मैं बहुत सारे सेशंस बना के गई हूँ गाइस, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऑन द टो होनी चाहिए हमेशा, राइट गाइस? सो हाउस द जोश एवरीवन, हाउस द जोश? सुपर गुड, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलो गाइस, तुम्हें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ इस चैप्टर की, कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक से आता है, दैट इज एनसीईआरटी। आपको बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है गाइस, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत मक्खन क्लियर होना चाहिए। उस मक्खन क्लियर करने के लिए आज हम लेके आए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो धमाकेदार कॉन्सेप्ट बन के रहेंगे। क्या कहते हो गाइस? यस, राइट, यस इन द चैट बॉक्स, राइट, एब्सोल्युटली। तो आज शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेशन गाइस। Okay, the cursor is not moving. कोई नहीं, हम इससे कर लेते हैं, इट्स ओके। हाँ जी गाइस, तो आपको पता है ये हमारा चैनल है वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। ये चैनल एक चैनल नहीं है, ये हमारा परिवार है जो हम अपने खून पसीने से बनाते हैं। हर एक वीडियो बनाते हैं पूरे प्यार के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, जिससे कि आप लोग को हो बहुत सारा फायदा और आपका सिलेक्शन हो नीट एग्जामिनेशन में, राइट गाइस? तो बहुत कुछ नहीं करना, बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारी अमेजिंग वीडियोस को, राइट गाइस? कर देंगे सब्सक्राइब, बन जाओ हिस्सा, बस एक क्लिक कर दो जो है सब्सक्राइब बटन, राइट गाइस? यस, एब्सोल्युटली। एंड फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। सो गाइस, हाउस द जोश, हाउस द जोश, सुपर सुपर ऑसम जोश, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले अपना अमेजिंग चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एब्सोल्युटली, चलो। Now here is the first question. Match the following sexually transmitted disease with their causative agent and select the correct option. So you can see this. मैं इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करा रही हूँ, आई एम नॉट वेटिंग फॉर दिस। बेसिकली मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। सो गाइस, इफ यू रियली वांट टू सी ऑप्शंस, सी इसमें से कौन सा है, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया स्लाइड में, तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट हियर। यहीं पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है? चलो गाइस, यू विल हेल्प मी इन दिस, यू विल हेल्प मी इन दिस। अमेजिंग। नाउ गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट है निजेरिया गोनोरिया, ठीक है? कौन सा है? निजेरिया गोनोरिया। अब क्वेश्चन एक और तरीके से आता है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, कि जो गोनोरिया है, जो निजेरिया है, ये वायरस नहीं, ये है बैक्टीरिया। गाइस, ये क्या है? ये है एक तरह का बैक्टीरिया। सो गोनोरिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज जिसमें म्यूकस सिक्रीशन एक्सेस हो जाता है। म्यूकस सिक्रीशन बिकम्स एक्सेस, म्यूकस सिक्रीशन इज एक्सेस इन अमाउंट, ठीक है? और इफ मदर इज प्रेग्नेंट एंड शी गेट्स गोनोरिया, तो उसके बच्चे को होने के भी चांसेस हो जाते हैं। ये होता है गोनोरिया। उसके बाद गाइस वी हैव सिफिलिस। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम। क्या नाम है इसका? ट्रेपोनीमा पैलिडम। This Treponema pallidum is again a type of a bacteria. Guys, देखिए, it's again a type of bacteria. ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड टर्शरी। फर्स्ट स्टेज में होते हैं पेनलेस फोड़े, पेनलेस सोर,
स्पोर्स, जिन्हें बोलते हैं शैंक्रे। क्या बोलते हैं उन्हें? शैंक्रे। ठीक है। सेकेंड स्टेज में होता है फीवर एंड रैशेस। क्या होता है? फीवर एंड रैशेस। और टर्शियरी स्टेज में होता है ऑर्गन डीजेनरेशन। गाइस क्या होता है? ऑर्गन डीजेनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो दिस इज अबाउट सिफिलिस। नाउ द थर्ड इज जेनाइटल वॉर्ट्स। अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं आपको, वॉर्ट्स को हिंदी में मस्से कहते हैं। जेनाइटल मीन्स द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? यस। तो जेनाइटल वॉर्ट्स जब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर वॉर्ट्स बनने लगते हैं तो उसे कहते हैं जेनाइटल वॉर्ट्स, एंड दिस इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नाम से पता लग रहा है, बट जनरली पेपर में ये HPV के नाम से आता है। दिस इज अ वायरल डिजीज। ये एक तरह का वायरल डिजीज है, और अगर इसे बोला जाए तो ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर भी है। क्या है गाइस? बिनाइन ट्यूमर। बहुत जरूरी है ये टर्म। तो इसे हटाया जा सकता है सर्जिकली। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन। क्या करते हैं? इस पूरे नंबर ऑफ सेल्स को अच्छे से लिक्विड नाइट्रोजन से जमा देते हैं और फिर उसको झाड़ के हटा देते हैं। दिस इज व्हाट डॉक्टर्स डू, राइट? यस, एब्सोल्युटली। नाउ द एड्स तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता है यहाँ पे बैठे हुए। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। HIV इज अ टाइप ऑफ अ retrovirus. It is a type of retrovirus. Absolutely. Now you have to tell me guys, जो retrovirus होता है उसका genetic material RNA होता है या DNA? In the chat box. Yes guys. Yes guys. जो आपका HIV होता है वो एक तरह का रेट्रोवायरस है। इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है या DNA होता है गाइस? जस्ट टेल मी। कैसा होता है गाइस? RNA होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, और इसके पास होता है एक अजूबा क्या है? एक एंजाइम। वो एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। Very very important. Now everyone should take the screenshot. Take the screenshot right now. लिया सबने स्क्रीनशॉट? आगे चले। राइट यस इन द चैट बॉक्स। मैं बता देती हूं, जब ये आएगा ना सेशन, तो आई मस्ट बी वॉचिंग इट एंड आई वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट चैट बॉक्स। तो इट्स बेटर यू रिप्लाई गाइस। मेरी नजरें तुम पे हमेशा रहेंगी। आई एम टेलिंग यू दिस। यस गाइस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आई होप यू गॉट द आंसर। इन केस ऑफ अ कपल where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? Gamete intracytoplasmic fallopian transfer, artificial insemination, intracytoplasmic sperm injection, intrauterine transfer. Answers in the chat box. फटाफट से। I'm waiting for the answer guys. I'm waiting for the answers in the chat box. I know there are two options which are very very confusing, but याद रखना कि NCERT ने क्या लिखा है। हर मर्ज की दवा है NCERT। जब भी फंस जाओ तो जाओ NCERT पढ़ो और देखो कि उसमें क्या लिखा है exactly. So guys, what is the answer here? I know you most of the students will be giving me the correct answer. Here students में खुशी जरूर होगी, right? खुशी सोनम होगी, चार्मी होगी, प्रांशु होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, I know that, right? चलो देखो इधर। Now the question says, in case of a couple where the male is having a very low sperm count, very low sperm count के लिए एक शब्द होता है ओलिगोस्पर्मिया। क्या होता है guys? ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है उससे कम हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, राइट? नॉर्मल स्पर्म काउंट इज हाउ मच? 200 to 300 million. 200 to 300 million sperms per ejaculation, right? यही होता है गाइस। अब इस नॉर्मल से कम करना है। कम कितना हो रहा है ओलिगोस्पर्मिक में? 80। कितना चला जाता है ओलिगो में? 80 मिलियन स्पर्म्स। जब स्पर्म का काउंट कम हो जाता है तो उसके कारण चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाते हैं। हेंस अ पर्सन
एक्सपीरियंसेस इनफर्टिलिटी, मतलब अगर कपल कंसीव करना चाह रहा है तो वो कंसीव नहीं कर पाता है, राइट? यस गाइस, एब्सोल्युटली। तो 80 मिलियन पे पहुंच जाती है बात। अब कपल चाहता है कि वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ करे मतलब कि कंसीव कर सके कपल, राइट? यस। तो उसके अंदर हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में डोनर का सैंपल लिया जाता है, यहां से हमने क्या लिया, सैंपल। इस सैंपल को प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं गाइस इसको? क्रायो प्रिजर्वेशन। नाउ वंस हम इसे स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, तो सारे के सारे स्पर्म्स रह जाते हैं। ऐसे ही जब हम 2 से 3 सैंपल को स्टोर करते हैं, फिर उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उतना ही नंबर ऑफ स्पर्म क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इन अ सिंगल सैंपल, ठीक है? अब उसे फीमेल के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन अकर एब्सोल्युटली, ठीक है? नाउ गाइस, वन मोर थिंग। आज तो क्वेश्चन चलो नीट में ओलिगोस्पर्मिया से आया है, कल को नीट में एक और सवाल पूछा जा सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है तो उसके केस में भी पहली टेक्निक जो अप्रोच की जाएगी वो भी होगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अगर क्वेश्चन इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से आए या ओलिगोस्पर्मिया से आए तो पहला आंसर क्या जाएगा आपका, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाउ व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग? व्हेन इरेक्शन फेल्स टू अकर, इरेक्शन फेल्स टू अकर, उसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, एब्सोल्युटली, ठीक है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इसके बारे में भी जान लेते गाइस, ICSI। नाउ फर्स्ट आई वांट यू पीपल टू टेक द स्क्रीनशॉट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से लिखी हुई है, लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। यस, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये तब करते हैं जब स्पर्म्स बिल्कुल ही फर्टिलाइज नहीं कर पाते ओवा को। क्योंकि अगर मैं इसे एक कॉमन भाषा में बताऊं तो जबरदस्ती का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो उस केस में हम लेते हैं ICSI, ठीक है गाइस? लिया सबने स्क्रीनशॉट? लिया सबने स्क्रीनशॉट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। यस, ओके, द बेस्ट आंसर शुड बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बट अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी ठीक आंसर है, ठीक है? बट फर्स्ट प्रेफरेंस, बेस्ट आंसर क्या जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? Yes guys, very important question for the NEET, and I want every one of you should be participating. Yes guys, everyone should participate. आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का? LNG20, मल्टीलोड 375, लिपिज लूप, कॉपर 7। yes guys, I'm waiting. Yes, क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ, चैट बॉक्स में I will be there. Yes, absolutely. Let me tell you the answer. The answer is LNG20. LNG stand for levonorgestrel 20, ठीक है? तो गाइज आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाली हूँ आईयूडी के बारे में। सो आर यू गाइज सुपर एक्साइटेड? बहुत तगड़ा ज्ञान मिलने वाला है आज तुम्हें इस पूरी स्टोरी के बारे में। आज तुम्हारे कॉन्सेप्ट मक्खन क्लियर हो जाएगा, जैसे कि हर क्लास में मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारा एक ना एक कॉन्सेप्ट तो मक्खन क्लियर करके ही जाऊं, तो आज मैंने पकड़ लिया आईयूडी, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईयूडी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दिस स्टैंड फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस कहां पे प्लेस होती है फीमेल के अंदर? यूट्रस में, नाम ही बता रहे तो, ठीक है? जो दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है जो बच्चे स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी की, कि इट इज अ मोस्ट यूज्ड मेथड इन इंडिया। तो इंडिया में कॉन्डम से ज्यादा यूज किया जाता है आईयूडी। आई रिपीट, इंडिया में कॉन्डम से ज्यादा यूज किया जाता है आईयूडी। सो इट इज अ मोस्ट used method in India. This is the last line given in this paragraph, which is very important for NEET. ठीक है? Now next guys, next. IUDs 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है guys? 3। पहली है नॉन मेडिकेटेड
नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, फिर है हमारे पास मेडिकेटेड या हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तीसरी है गाइस हमारे पास कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो ये हमारे पास 3 तरह की है। अब आते हैं इन सबके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब नॉन मेडिकेटेड में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन नॉन मेडिकेटेड। देखो नॉन मेडिकेटेड मतलब ना इसमें हार्मोन है ना इसमें कॉपर है, इसमें होता है स्पर्मिसाइडल केमिकल, स्पर्मिसाइडल यानी जो स्पर्म को मारेगा, ठीक है। सो ये है एक लूप, सॉरी लूप की थोड़ी शेप गलत कर दी मैंने, ओके यस, लूप की थोड़ी शेप गलत कर दी गाइस मैंने, कोई नहीं मैं अभी वापस चेंज कर देती हूँ। सो दिस इज शेप ऑफ द लूप, ये लूप है, ठीक है। यस, इस लूप को मैंने डिप किया स्पर्मिसाइडल केमिकल में। सो दिस लूप कंटेन्स स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। क्या होते हैं इसमें गाइस, स्पर्मिसाइडल केमिकल्स जो स्पर्म्स को किल करते हैं। व्हेन दिस लूप इज प्रेजेंट इनसाइड द यूट्रस, सो जब भी स्पर्म आएगा वो तो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि उसमें स्पर्मिसाइडल केमिकल। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ आईयूडी इज लिपेज लूप, it is lipase loop, that is example of non medicated IUD। तो ये वाला ऑप्शन हमने कर लिया है कवर, ठीक है। इतना समझ में लगा, मक्खन क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ये वो आईयूडीज हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। हार्मोन कौन सा है गाइस, प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन कौन सा है गाइस, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जब अधिक हो जाती है, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है मतलब द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज सुपर हाई इन द ब्लड, देन व्हाट हैपन गाइस, द फर्स्ट थिंग इज द थिकनेस ऑफ सर्विकल म्यूकस इंक्रीजेस। थिकनेस ऑफ सर्विकल म्यूकस इंक्रीजेस। अब आप कहेंगे कि मैम सर्विकल म्यूकस बढ़ने से, थिकनेस बढ़ने से क्या हो रहा है। देखो सर्विक्स में म्यूकस है जो बहुत गाढ़ा हो गया है, तो स्पर्म ऊपर नहीं आ पाएगा। क्या होगा गाइस, स्पर्म नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा क्योंकि म्यूकस बहुत थिक हो चुका है, राइट, यस, ओके। नाउ द सेकंड थिंग, मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है, सो टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज आई विल बी रबिंग दिस नाउ, यस, ओके चलो यहां लिख देती हूं मैं सेकंड वाला। यस, द सेकंड पॉइंट, हाउ इट वर्क्स, इट इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन एंड ओव्यूलेशन। इनहिबिट इम्प्लांटेशन एंड ओव्यूलेशन। अभी ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन क्या कराओगे, होगी नहीं फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बाय चांस हो भी गए तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। इस तरीके से काम करते हैं मेडिकेटेड आईयूडीज, राइट, यस। चलो अब आते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी पे। यस, कॉपर रिलीजिंग, ये जो कॉपर होते हैं, ये तो क्वेश्चन भी आ चुका है। कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। इट रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी। तो स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो वो भाग के ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, राइट गाइस, यस, एब्सोल्युटली। टेक द स्क्रीनशॉट, दीज आर द बेस्ट नोट्स दैट यू कैन गेट। टेक द स्क्रीनशॉट। यस गाइस, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबने लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट, यस। सो आंसर भी देख लेते हैं। आई नो द आंसर अब सबको क्लियर हो जाएगा। इट इज LNG20 और लीवोनॉर्जेस्टेरॉल 20, विच इज हार्मोन कंटेनिंग IUD, राइट, यस। नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट ऑफ एम्नियोसेंटेसिस which of the following statements is incorrect? एम्नियोसेंटेसिस के संदर्भ में कौन सी निम्नलिखित कथन गलत है, ये है इसकी हिंदी।
ठीक है. Now it can be used for detection of Down syndrome. It can be used for detection of cleft palate. It is usually done when a woman is between 4 to 16 weeks pregnant. It is used for prenatal sex determination. बेटा amniocentesis ना सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट टेक्निक है एग्जाम के लिए. तो फटाफट से आंसर दे दो मुझे इसका. फटाफट से आंसर in the chat box. Yes, everyone in the chat box. I'm waiting for the right answer with right explanation. Yes, everyone. Done? Okay, now let us see the answer. Now let us see the answer. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, सो इसका आंसर होगा 2. The correct answer is B. The correct answer is B. तो जिन्होंने भी B आंसर दिया है, पहले तो उनके लिए तालियां, सुपर सुपर तालियां. मैम का प्यार तुम लोगों के लिए, ठीक है. हाँ जी, चलो अब देखो जरा इधर. एमनियोसेंटेसिस है क्या? पहले तो इस टेक्निक के बारे में जानते हैं, तब तो आंसर निकालेंगे. राइट गाइस? यस, पहले इस टेक्निक के बारे में जानते हैं. एमनियोसेंटेसिस, नाम तोड़ो नाम तोड़ो नाम तोड़ो. एमनियन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसका नाम है एमनियन. अब देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है? एम्ब्रियो से हटकर जो भी मेम्ब्रेन बनेगी उसे कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एमनियन. क्या है गाइस? एमनियन. ठीक है, ये एमनियन लेयर प्रोड्यूस करती है एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को पानी की कमी से बचाता है. इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन. प्रिवेंट्स डेसिकेशन, एब्सोल्युटली. दूसरा, बच्चे की जो मूवमेंट होती है उसके लिए उसे एक स्विमिंग पूल चाहिए. वो स्विमिंग पूल कौन बनाता है? एमनियोटिक फ्लूइड. यस, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्विमिंग पूल. यस, स्विमिंग पूल. ठीक है. एंड थर्ड इस एमनियोटिक फ्लूइड में स्किन सेल्स होते हैं. स्किन सेल्स ऑफ फीटस. स्किन सेल्स ऑफ फीटस होते हैं, क्योंकि बिल्कुल फीटस के कांटेक्ट में होता है. अब ये फीटस सेल आपने निकालना है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो ये स्किन सेल हमने निकाला. ठीक है, उसकी हमने की कैरियोटाइपिंग. सब जानते हो कि कैरियोटाइपिंग क्या होता है. उससे हमने निकाला जेनेटिक डिसऑर्डर. आई एम टेलिंग यू गाइस, सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने हैं हमें, और हमें नहीं पता चलते हैं. तो जेनेटिक डिफेक्ट्स आप पता कर सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स आप पता नहीं कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट. तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज ट्राइसोमी. इट इज ट्राइसोमी. ट्राइसोमी एट 21 क्रोमोसोम. तो ये तो पता चल जाएगा कैरियोटाइपिंग में. राइट गाइस? यस. क्लेफ्ट पैलेट नहीं पता लगेगा. क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो एनसीईआरटी ने नई एनसीईआरटी ने ऐड भी कर दिया है इसे. क्लेफ्ट पैलेट क्या है? आपके पास 2 पैलेट बोन्स होती है, पैलेंटाइन बोन्स. उन दोनों के बीच में जब हवा रह जाती है, सॉरी स्पेस रह जाता है, तो वहां से हवा बाहर निकल के आती है बोलते वक्त. ऐसे कट होता है उनके लिप्स के वहां पे, उसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट. ये होता क्यों है क्लेफ्ट पैलेट? सबसे पहली चीज, ये एक मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, यानी कि दिखने वाला डिफेक्ट. तो जेनेटिकल नहीं है, इसलिए हम इसे पता नहीं कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस की मदद से. मॉर्फोलॉजिकली डिफेक्ट है. और ये होता क्यों है? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से. फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है. ठीक है, अगर मां गर्भ अवस्था में, मीन्स अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी is deficient of folic acid, then the chances of fetus suffering from cleft palate is super duper high. तो जब भी मां बनने वाली होती है कोई भी फीमेल, तो उससे सबसे पहले आयरन टैबलेट और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स देते हैं. ठीक है. यस गाइस. नेक्स्ट, इट इज यूजुअली डन 14 to 16 वीक्स. करेक्ट है. इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. Though it is a wrong statement, you should not use it, but people use it and exploit this. So one should not do this. करना नहीं चाहिए, इलीगल है. तो ऐसे काम मत करो जो इलीगल है. राइट? यस. चलो गाइस, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो. टेक द स्क्रीनशॉट. टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन. Very important things are written on the board. Take the screenshot. Next question guys.
One of the legal methods of birth control is by having coitus at the time of daybreak, by a premature ejaculation during coitus, abortion by taking an appropriate medicine, by abstaining from coitus from days 10 to 17 of the menstrual cycle. Yes guys, what is your answers? Answers in the chat box. फटाफट से आंसर करो चैट बॉक्स में, फटाफट से, विदाउट एनी डिले यू शुड आंसर इट इन द चैट बॉक्स. यस गाइस, यस गाइस, आई एम वाचिंग यू. ये तो तुम देख लो, आई विल बी वाचिंग यू गाइस. तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यस, अबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन. ठीक है, अब आते हैं इस पे. यस, अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं एक क्वेश्चन तुम्हें. लीगल मेथड पूछ रहा है, पहली चीज तो ये. ठीक है, by having coitus at the time of daybreak, this makes no sense. ठीक है, premature ejaculation during coitus, this method is no doubt called as coitus interruptus, right? Yes. Then taking an appropriate medicine, and one should avoid coitus between 10 to 17 days because this is called the fertile period. ये fertile period होता है when, आपको पता है बेटा 14th day ovulation होता है. 14th डे क्या होता है गाइस? ओव्यूलेशन होता है. सो दिस इज अ टाइम ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड. अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो उसके 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक there should be no coitus because sperm survival for 72 hours. sperm कितने टाइम तक जिंदा रह पाते हैं? 72 hours तक जिंदा रह पाते हैं, राइट? यस, एब्सोल्युटली. ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेच transferred into the uterus after induced fertilization of the ovum in the laboratory is embryo at 4 blastomere, embryo at 2 blastomere, morula, zygote. Very important question. Very important question. Answers in the chat box. Answers in the chat box, guys. फटाफट से answers in the chat box. I know most of you have given me the right answer. That is morula. Absolutely. देखो, how is the technique? तो आज हम पढ़ने वाले in vitro fertilization. In vitro fertilization. इसको IVF भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे गाइस? IVF. ठीक है, देखो अब नीट वाले ना एक चीज से बड़ी जल्दी खेलते हैं. खेलते कैसे हैं? इन विट्रो की जगह इन वीवो भी लिख देते हैं. तो जब भी ऐसा शब्द है 2 मिनट रुक जाओ पेपर में, देखो इन विट्रो है या इन वीवो. इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है. तो हमने क्या किया इसमें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले फीमेल को इंजेक्शन दिया FSH का. क्यों दिया? क्योंकि हमें कराना है सुपर ओव्यूलेशन. क्या कराना है? सुपर ओव्यूलेशन. यानी हर महीने जो एक एग बनता है उसकी जगह 6 से 8 एग बनने चाहिए, राइट? अब ली हमने एक पेट्री डिश. पेट्री डिश में रखे हमने सारे ओवा. ओवा के साथ हमने इंट्रोड्यूस किए स्पर्म्स. ये आ गए स्पर्म्स, राइट? यस, नाउ दे विल फर्टिलाइज. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, दिस विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट. क्या? जाइगोट. अगर जाइगोट 8 सेल स्टेज से कम है, ठीक है, तो कहां पे जाएगा वो? फेलोपियन ट्यूब में, जिस टेक्निक को हम कहते हैं जिफ्ट. क्या कहते हैं गाइस? जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. अगर 8 से ज्यादा है तो वो जाएगा यूट्रस में, और इस टेक्निक को कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. ऐसे बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, राइट? Yes, take the screenshot. This is super quick notes for you to get the technique of in vitro fertilization. Taken the screenshot. Next question, guys. The test tube baby. देखो अब ये क्वेश्चन आ ही गया है, तो अब तो करेक्ट आंसर बनता है बॉस. The test tube baby program employs which one of the following technique? Yes. इनमें से कौन सी टेक्निक को आप बोलोगे कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान के अंदर आती है? याद रखना ये वाला शब्द. क्या सही लग रहा है तुमको? क्या सही लग रहा है? आंसर्स इन द चैट बॉक्स गाइस. क्या ऐसा कुछ मैंने अभी पढ़ाया था? ये पढ़ाया था मैंने अभी, जस्ट अभी लास्ट स्लाइड में. यस, आई नो यू कैन गिव मी द राइट आंसर गाइस. आई नो यू गाइस, यू पीपल आर माय स्टूडेंट्स. यस, करेक्ट.
एब्सोल्युटली। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। डी है आंसर। पहली चीज हमने ये यूज नहीं किया था, ठीक है। दूसरी चीज इस शब्द के साथ खेल गया, यहां पे ट्रांसफर होना चाहिए था, तब जाके सही हो जाता, ठीक है। ये हमने नहीं किया क्योंकि जो गैमीट्स है वो दोनों ओरिजिनल पेरेंट से थे, ठीक है। जिफ्ट ये हमने किया था, तो इसलिए आंसर हो गया डी, राइट? यस, एब्सोल्युटली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर यही है, जिफ्ट। Yes, the medical termination of pregnancy is considered safe up to how many weeks of pregnancy? Very, very important question. Answers in the chat box. Answers in the chat box. Yes, very important question. 8 weeks, 12 weeks, 18 weeks, 6 weeks. देखो इसका हिंट मैं बताऊं, इस क्वेश्चन का सेफ पूछ रहा है, वो सेफ कब तक सेफ है, ये नहीं पूछ रहा कि कब तक वो मैक्सिमली करा सकता है। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, सेफ पूछ रहा है, मैक्सिमली ये नहीं पूछ रहा कब तक कराया जा सकता है। तो सेफ कब तक है गाइस? आंसर वुड बी बी ऑप्शन। दिस इज योर आंसर, 12 वीक्स। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कराया जाता है तो इट इज वेरी मच सेफ। क्यों सेफ है? नाउ माय क्वेश्चन इज गाइस, क्यों सेफ है? क्योंकि अभी तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बिकॉज प्लेसेंटा नहीं बना है, और प्लेसेंटा ही वो एक धागा है जो मां को बच्चे से जोड़ता है, तो वो अभी धागा कच्चा है, वो पक्का नहीं है, ठीक है। इसलिए इट इज सेफ अबॉर्शन अप टू 12 वीक्स, बट मैक्सिमम आप करा सकते हैं 24 वीक तक, मैक्सिमम लिमिट है ये। उसके बाद तो सोच भी नहीं सकते अबॉर्शन का। दिस इज मैक्सिमम एज पर द न्यू एनसीईआरटी। जो नई पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें 20 लिखा है, नई एनसीईआरटी में 24 लिखा है, राइट? सो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, फटाफट से। सिक्स वीक नहीं होगा, 12 वीक्स होगा आंसर, राइट? यस, okay. Now next question. Question number 9. Now you know in vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube? I just told you. Now I should get the right answer. अब तो मैं क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सारे सही आंसर चाहिए। मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आई वांट द राइट आंसर। मैंने सेल निकाल दिया जोश जोश में। यस, नाउ आई वांट द राइट आंसर। यस, अब तो हक है मुझे राइट आंसर का। आंसर्स इन द चैट बॉक्स। यस, कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब में। अप टू या 8 से ज्यादा या 8 से कम? लेट्स सी द आंसर गाइस। Either zygote or early embryo up to 8 cell stage। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि कितनी बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, now the last question of the day, copper release from copper releasing intrauterine devices, what they do? Yes, I just told you this। मैंने इसलिए ये दोनों टॉपिक इसलिए डिटेल में पढ़ाया क्योंकि these are the most frequently asked question in NEET। Yes guys, what is your answer? Answers in the chat box। Yes, it suppresses sperm motility। ये मैंने चीज बताई थी और ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। So it becomes very very important for you people to do those question which has come so many times in NEET। ठीक है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, 4 नंबर हम लेकर आएंगे और हम खुश महसूस करेंगे। ठीक है, यस एब्सोल्युटली। चलो गाइस, oh there is one more question। क्या बात है, क्या बात है। yes yes yes, two opposite forces operate in the growth and development of every population। one of them is related to the ability to reproduce at a given rate। the force opposite to it is called as, okay this is really good question guys, answer me। yes in the chat box, answer। yes, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसी, एग्जैक्टली। देखो बच्चा क्या होता है, हर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, देयर इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, बट फिर भी पॉपुलेशन साइज हमेशा कांस्टेंट रहता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस। अगर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस ना हो तो आप सोच रहे हो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, बहुत बड़ा। तो इसलिए दैट इज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस जो मेक श्योर करता है। ठीक है, एब्सोल्युटली गाइस। ठीक है,
Guys, so this was all for today. आज के लिए यही था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. Now I want every one of you to join this amazing टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है. इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, नोटिफिकेशंस बहुत सारे मिलेंगे गाइज, आपको पीडीएफ्स मिलेगी. सो भूलो मत, अभी ज्वाइन करो, अभी राइट. यस. एंड ये परिवार है, परिवार का सदस्य बनने में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि ये परिवार एक सक्सेस स्टोरी बताने वाला है, आपका सिलेक्शन कराने वाला है. सो गाइस, बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाओ, हमारी वीडियोस लाइक करो, शेयर करो और खुश रहो यारो. एंड आई लव यू ऑल. ठीक है, बाय गाइस, बाय सी यू सून, मिस मी.